जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरी वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम रेलवे एग्जाम्स के लिए साइंस को करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ दिया हुआ है कि जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीकरण होता है। तो इसको भी ध्यान में रखिए दोस्तों। ऑक्सीकरण उस तत्व का होता है या उस पदार्थ का होता है जिसके साथ ऑक्सीजन जो है जुड़ जाता है, या फिर जिसके ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, या फिर हाइड्रोजन का वियोजन हो जाता है, अर्थात हाइड्रोजन अलग हो जाता है। आगे दिया है ऊर्ध्वपातन किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया है, जैसे कपूर। दोस्तों जब कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदले बिना सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, जैसे कपूर। कपूर को दोस्तों जब हम गर्म करते हैं तो ठोस अवस्था से सीधे वो वाष्प में अर्थात गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो ये प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है और वो पदार्थ ऊर्ध्वपतित पदार्थ कहलाता है। आगे दिया है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। दोस्तों वोल्ट मीटर जो होता है उसको विद्युतीय परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि अमीटर को दोस्तों श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आगे दिया है अल्काइन का रासायनिक सूत्र CnH2n-2 होता है। अल्काइन का दोस्तों रासायनिक सूत्र CnH2n-2 होता है। इसमें दोस्तों दो कार्बनों के बीच में एक जो है कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। आगे दिया है गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। दोस्तों गैल्वेनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोहे के ऊपर जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है ताकि लोहे को जंग लगने से बचाया जा सके। दोस्तों गैल्वेनीकरण को गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं या फिर जस्टीकरण भी कहा जाता है। आगे दिया है अदरक एक राइजोम का उदाहरण है। अदरक दोस्तों एक राइजोम का उदाहरण है। आगे दिया है किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के द्रुमास्म के बीच की संधि को सिनेप्स कहा जाता है। अर्थात दोस्तों दो तंत्रिका कोशिका जो है जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। आगे दिया है धातु के तार का प्रतिरोध इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों धातु के तार का जो प्रतिरोध है आर बराबर दोस्तों रो एल अपन में ए होता है। इसको ध्यान रखिएगा, रो एल अपन में ए होता है, जहाँ पर एल चालक पदार्थ की लंबाई है और ए जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। आगे दिया है ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती हैं, क्योंकि दोस्तों ध्वनि तरंगों को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जिस वजह से ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। आगे है क्लोरीन अणु गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध दर्शाता है। दोस्तों क्लोरीन अणु जो होता है वो गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध जो है दर्शाता है। आगे दिया है बल की इकाई न्यूटन होता है। साथ ही दोस्तों बल का जो सीजीएस मात्रक होता है, बल का सीजीएस मात्रक जो होता है वो डाइन होता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। आगे दिया है थाइलोफाइटा समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। आगे दिया है दोस्तों जंतुओं का बड़ा समूह ऑर्थोपोडा होता है। दोस्तों जंतुओं का सबसे बड़ा समूह जो है वो है ऑर्थोपोडा। आगे दिया है नारियल की छाल का निर्माण स्क्लेरेनकाइमा के ऊतक द्वारा होता है, जिस वजह से वो कठोर होता है। दोस्तों स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निन नामक एक पदार्थ होता है जिसके जम जाने के कारण वो कठोर बन जाता है। आगे दिया है ऊष्माक्षेपीय विक्रिया वह होती है जिसमें ऊष्मा जो है निकलती है, अर्थात ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। आगे दिया है क्रिप्टन एक अक्रिय गैस है जिसको Kr से सूचित किया जाता है और इसका परमाणु संख्या 36 होता है। आगे दिया है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। दोस्तों सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है, जहाँ पर हाइड्रोजन जो है संलयित होता रहता है, जिससे नाभिकीय संलयन कहा जाता है। आगे दिया है वंशानुक्रम की इकाई जीन होती है। आगे है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई है। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो पुस्तक है इसके लेखक हैं डार्विन, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे दिया है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8 होता है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र दोस्तों C3H8 होता है। आगे दिया है
गैस की मात्रा दाब के विद्युत क्रमानुपाती होती है। दोस्तों दाब जैसे बढ़ाते जाएंगे गैस की मात्रा कम होती जाएगी, तो इसलिए दोस्तों गैस की मात्रा जो है वो दाब के विद्युत क्रमानुपाती होती है, अर्थात दाब बढ़ेगा तो गैस की मात्रा कम होती जाएगी, उसका क्षेत्रफल जो है, उसका आयतन जो है दोस्तों वो कम होता जाएगा। आगे दिया है गिरते हुए नारियल में गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि दोस्तों गति की अवस्था में जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको गतिज ऊर्जा कहा जाता है। आगे दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम बेकिंग सोडा होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का दोस्तों जो रासायनिक सूत्र है वो NaHCO3 होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, जिसका सामान्य नाम बेकिंग सोडा होता है। आगे दिया है आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में केवल 7 तत्व हैं। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी के जो समूह 1 है उसमें केवल 7 तत्व हैं। आगे दिया है किसी गर्म भट्ठी में उत्सर्जित विकिरण अवरक्त होता है। गर्म भट्ठी में दोस्तों उत्सर्जित विकिरण अवरक्त होता है। आगे दिया है किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित होता है, अर्थात न्यूटन का गति का तीसरा नियम दोस्तों कहता है कि किसी भी प्रक्रिया जो है वो समान और विपरीत, किसी भी क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये जो है गति का तृतीय नियम कहता है, न्यूटन के गति का तृतीय नियम, कि किसी भी क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आगे दिया है सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान 106 होता है। सोडियम कार्बोनेट का दोस्तों आणविक जो द्रव्यमान है वो 106 होता है। आगे दिया है पौधे में फ्लोएम का कार्य खाद्यों का प्रवाह करना होता है। दोस्तों पौधों में जो फ्लोएम है वो खाद्य पदार्थों का प्रवाह जो करता है, और पौधों में जो जाइलम होता है वो जल और खनिज लवणों का प्रवाह करता है। आगे दिया है धातुओं की प्रकृति में विद्युत धनात्मक होता है। धातु जो है दोस्तों वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जिस वजह से ये विद्युत धनात्मक होता है। आगे दिया है आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं अधातुओं से धातुओं को अलग करती हैं, और वो जो टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं होती है दोस्तों वो उपधातु होती हैं, जिनमें सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी शामिल रहते हैं। आगे दिया है सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन होता है। सूर्य के वायुमंडल में दोस्तों सबसे प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। आगे दिया है द्रव्यमान गुण त्वरण बल के बराबर होता है। दोस्तों बल F बराबर m इंटू ए होता है, जहाँ पर m द्रव्यमान होता है और ए एक्सेलरेशन यानी त्वरण होता है। आगे दिया है उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो अभिक्रिया को तीव्र कर देते हैं। अभिक्रिया को दोस्तों बढ़ा देते हैं, सामान्यतः वे उत्प्रेरक होते हैं। आगे दिया है गले में उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं। जो दोस्तों जो हमारा गला होता है उसमें उपास्थि के छल्ले कुछ इस तरह से मौजूद रहते हैं। आगे दिया है दाब की एसआई इकाई पास्कल होती है। आगे है स्क्लेरेन्काइमा ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है और ये कठोर होता है। आगे है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। संवेग P बराबर दोस्तों m इंटू V होता है, जहाँ पर m द्रव्यमान और V वेग होता है। आगे दिया है कार्बन कोयला का एक अपरूप नहीं है। कार्बन दोस्तों कोयला का अपरूप नहीं है। आगे दिया है उत्क्षेप बल और भार विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। उत्क्षेप बल और भार दोस्तों विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। आगे दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बूझे हुए चूने का रासायनिक नाम है। दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस बूझे हुए चूने का रासायनिक नाम होता है। आगे दिया है शर्करा विलयन बिजली का संवहन नहीं करता है। दोस्तों शर्करा विलयन जो होता है वो बिजली का संवहन नहीं करता है। आगे दिया है पानी में एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 2:1 होता है, अर्थात पानी का जो अणु सूत्र होता है उसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। तो चलिए दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।